हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको आपके ही बाइक का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम लोग फिर से बात करेंगे बिहार बीएड के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि थर्ड राउंड का मेरिट लिस्ट आ चुका है और इस पे एडमिशन्स भी स्टार्ट है। तो जिन जिन लोगों ने एडमिशन्स ले लिए हैं उनका तो सत्र भी आरंभ हो चुका है, क्लास भी चल रहे होंगे। तो जिनका जिनका एडमिशन्स हो चुका है और जो जो क्लास ले रहे हैं, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप लोग के कक्षा में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। क्योंकि आपके हर एक इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। हो सकता है अभी कहीं 80 एडमिशन हो, कहीं 90 एडमिशन हो। ठीक है, अलग अलग एडमिशन है। तो 100 ऑफ कितने बच्चे आ रहे हैं आपके कॉलेज में, आपके कक्षा में। ठीक है, और किनका किनका स्टार्ट हुआ है क्लास, आप ये भी कमेंट करके बताइए कि मेरा क्लास स्टार्ट हो गया सर, बहुत अच्छा चल रहा है। टीचर कैसे हैं, आप लोग ये कमेंट करके बताएं। तब फिर मैं इस सब पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो सारा के कमेंट को रीड करते हुए मैं सारे का एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके कॉलेज जो है उसमें कैसे टीचर हैं। आपके जो टीचर हैं उनका आवाज़ समझ में आता है कि नहीं, उनका जो है लैंग्वेज समझ में आता है कि नहीं। अभी तक आप भले तुर्रम खां थे, पढ़ने में कितनों तेज थे, तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वहाँ एक अलग टाइप का पढ़ाई होता है, क्योंकि अब अभी तक आप स्टडी कर रहे थे, अब आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग कॉलेज में गए हैं। तो देखिए क्या है डिफरेंस, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि मतलब 5 अगस्त से क्लास स्टार्ट था ना, तो 5 अगस्त से आज है 14 अगस्त, इस बीच में जो क्लास चला, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। आपको शिक्षक अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते हैं। ऐसे तो बिहार में अटेंडिंग क्लास चलता है, लेकिन कोई कहीं कहीं जो है ना पैसा देके उसको बनवा लिया जाता है अटेंडेंस। तो आप बताइए कि आप किस उसमें से किस कैटेगरी में है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा आप लोग को कि फोर्थ लिस्ट आएगा या स्पॉट एडमिशंस होगा या सेंट्रलाइजेशन एडमिशंस होगा। तो पहले देखते हैं कि कितने सीट जो है थर्ड लिस्ट में आया है और कितने सीट बचे हुए हैं फोर्थ लिस्ट के लिए या स्पॉट एडमिशंस के लिए या फिर सेंट्रलाइजेशन एडमिशंस के लिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि सेंट्रलाइजेशन एडमिशंस क्या होता है, तो आज फिर से एक बार उसको उसमें बहुत सारे बच्चे का इशू था कि सर हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, आज मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आज ये जो थर्ड मेरिट लिस्ट है, थर्ड मेरिट लिस्ट में जो है आपका 20 तक एडमिशन डेट है। 19 तक आप 3,000 रुपये कटवा सकते हैं और 20 तक जो है ना, 20 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ देखिए 19/8 तक जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और 20 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जिनका जिनका नाम आ गया है जल्द एडमिशन ले लें, क्योंकि लगभग सारे कॉलेज में जो है ना सत्र स्टार्ट हो चुका है, पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग से पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, फिर छूट जाएगा तो इशू होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका जो है पुराना कट ऑफ है, मतलब पेपर कटिंग है, जिसमें देखिए हम इसलिए लाए हैं कि कितना सीट बचा है इसको देखने के लिए। देखिए 839 सीट के लिए नहीं मिल रहे अभ्यर्थी, यानी फोर्थ मेरिट लिस्ट जो है आपका, सॉरी थर्ड मेरिट लिस्ट जो है आपका आ चुका है, और उसमें से जितने बच्चे का आवंटन हुआ है उसके बाद इतने सीट रिक्त रह जाएंगे। 2 वर्षीय बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए राज्य के 18 कॉलेज में 839 सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। 2 चरणों के नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कुल 7,823 सीट रिक्त बची है। जबकि तीसरी सूची में 6,998, तीसरी सूची में जो है 6,984, 6,984 बच्चे का थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया है, और बच गया कितना, 839 बच्चे बचे हुए हैं। तो इसमें सारा का सारा एडमिशन लेगा ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें से भी कुछ सीट आपको बच जाएगा, लगभग आपको 2,000 के आसपास सीट बचेगा। 2,000 के अप्रॉक्स, 1,500 हो चाहे 1,500 से 2,000 के बीच बचेगा सीट। ठीक है, तो इस पे आपको स्पॉट एडमिशन हो सकता है या फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा या सेंट्रलाइजेशन होगा, आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये था आपका क्या, पुराने कटिंग के माध्यम से
हम आपको ये बताए कि कितना जो है सीट बचा हुआ है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एडमिशन के लिए, चाहे फोर्थ मेरिट लिस्ट के लिए, चाहे स्पॉट एडमिशन के लिए, ठीक है। तो आप जो है यहाँ देख सकते हैं किसमें कितना रिक्ति है, ये सारा चीज रिक्ति दिया हुआ है, ठीक है। और एक बात आपको बताऊं, जो ये जो 839 सीट पर रिक्त रहने की संभावना है, तो 839 ये तो रह ही गया है, ठीक है। और जो है जो उसमें से एडमिशन नहीं लेंगे तो ये 1500 से 2000 के बीच बच जाएगा, 1500 से 2000 के बीच आपका सीट बच जाएगा। अब इतने बच्चे का एडमिशन कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि इसको तो पूर्ण नहीं रहा है, ठीक है। तो जो सीट बच जाएगा, आपको कब तक बताए थे, 20 तक बताए थे एडमिशन डेट। एडमिशन डेट कब तक है, 20 तक है, ठीक है। 20 तक एडमिशन है। इसके बाद हर कॉलेज क्या करेगा, अपना जो है इंफॉर्मेशन देगा एलएनएमयू को कि मेरे कॉलेज में इतना फुल हो गया, मेरे कॉलेज में इतना सीट भर गया, ठीक है। आउट ऑफ 100 किसी कॉलेज में भर जाएगा, जैसे मान लीजिए कि सब सीट सारे कॉलेज में 100 है, किसी किसी कॉलेज में 50 सीट एक्स्ट्रा है, ठीक है, किसी किसी में 200 भी है। तो चलिए, तो जिसमें 100 है, मान लीजिए किसी में 95 आ गया, तो 5 बच्चे तो और आना है यहाँ पर, किसी में जो है 90 ही रह गया, 10 बच्चे और आएंगे यहाँ पर। तो सारे कॉलेज इन्फॉर्म करेंगे तभी ना उनको दिया जाएगा सीट। तो सारे कॉलेज जो है एलएनएमयू को इन्फॉर्म करेंगे, फिर जो है एलएनएमयू क्या करेगा, ज्यादातर चांस क्या है आपका कि ये जो है ना, ज्यादातर चांस है आपका कि सेंट्रलाइजेशन एडमिशन हो जाने का, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एडमिशन ज्यादातर चांस वही है, मे बी फोर्थ दे सकता है, स्पॉट नहीं देगा, फोर्थ मेरिट लिस्ट दे सकता है, ठीक है, फोर्थ देगा या फिर सेंट्रलाइजेशन कर देगा, ठीक है। क्योंकि पिछले बार भी पहले फोर्थ मेरिट लिस्ट दिया था, उसके बाद सेंट्रलाइजेशन किया था, ठीक है। तो इस बार भी वही संभावना है, ठीक है। स्पॉट का उम्मीद कम है, हमको लगता है मुश्किल से 105% चांस है स्पॉट के लिए, ठीक है। लेकिन स्पॉट की फैसिलिटी ही आपको सेंट्रलाइजेशन एडमिशन में मिल जाएगी। सेंट्रलाइजेशन एडमिशन क्या होता है, इसमें जो है ना, वैसे बच्चे जिसका नाम छूट गए, मतलब पुराना लिस्ट में आया था लेकिन एडमिशन नहीं लिए, फर्स्ट लिस्ट में आया एडमिशन नहीं लिए, सेकेंड लिस्ट में आया एडमिशन नहीं लिए, थर्ड लिस्ट में भी आया, मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, आप एडमिशन नहीं लिए। तो आप सेंट्रलाइजेशन एडमिशन में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप चेक कीजिए किस यूनिवर्सिटी में कितना सीट बचा हुआ है। अब जैसे ही चेक पता चल जाएगा, जैसे मान लो मुंगेर यूनिवर्सिटी में 20 सीट खाली है, ठीक है, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पहुंचिए, ठीक है, वहां पेपर दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट होने वाली चांस मतलब संभावना तो बहुत कम लगता है हमको, ठीक है, पेपर दीजिए एडमिशन हो जाएगा। यहाँ भी कुछ लोग बैठे होंगे जो आपसे जो है ना एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, तो वो एडमिशन करवाएंगे आपका, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है यूनिवर्सिटी लूटता है आप लोग को, ठीक है, लूटेगा ही वो, उसमें कोई दुमत नहीं है, पैसा लेगा ही आपको, एक्स्ट्रा पैसा लेगा ही लेगा, ये 100% फिक्स है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एडमिशन में बस सेंट्रलाइजेशन एडमिशन में क्या है, आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी चेक कीजिए कि इस यूनिवर्सिटी में कितना सीट खाली है, फिर जो है कि आप जो है यूनिवर्सिटी जाइए और वहां पे आप सारे पेपर का वेरिफिकेशन कीजिए और वहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर जिस कॉलेज में आपको भेजा जाएगा वहां जाके आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है, वहां आपका नामांकन हो जाएगा यूनिवर्सिटी से ही। सेंट्रलाइजेशन एडमिशन यही है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। बाकी जो एडमिशन होता है इसमें आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा और सेंट्रलाइजेशन एडमिशन में डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्या, सेंट्रलाइजेशन एडमिशन का पूरा प्रोसेस था। और ये आपका बीएड के लिए जितने भी दोस्त भाई एडमिशन्स लिए हैं, सारे लोग इस पे अवश्य कमेंट करके बताएं कि अभी तक जो क्लास किए हैं आप, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा। शेयर कर दें, लाइक करें और अपने सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्त को शेयर करें जो बीएड से जुड़े हुए हो या शिक्षा जगत से जुड़े हुए हो। इस तरह के इंफॉर्मेशन से मैं आपको अपडेट रखता हूं, ठीक है। तो जब 20 के बाद जब फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा या फिर जैसे सेंट्रलाइजेशन एडमिशन होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं आपको हमेशा अपडेट रखूंगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ, धन्यवाद।